बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। एक दफ़ा ये सवाल पूछा गया। सवाल था कि जन्नत में किस मज़हब के लोग दाखिल किए जाएंगे, यहूदी, ईसाई या फिर मुसलमान। इस सवाल के जवाब के लिए तीनों मज़ाहिब के उलमा को मदऊ किया गया। मुसलमानों की तरफ से बड़े आलिम इमाम अबू अब्दा, ईसाइयों की तरफ से एक बड़े पादरी और यहूदियों की तरफ से एक बड़े रब्बी को बुलाकर उनके सामने यही सवाल रखा गया कि जन्नत में कौन जाएगा, यहूदी, ईसाई या फिर मुसलमान। मुसलमानों की तरफ से इमाम मोहम्मद अब्दा ने खड़े होकर ऐसे मुदलिल जवाब दिए कि महफिल में बैठे तमाम नाक़िदीन के साथ ईसाई पादरी और यहूदी रब्बी अपना समूह लेकर रह गए और कोई जवाब दिए बगैर खामोशी से उठकर चले गए। आपका जवाब मुख्तसर, जामे, मकबूलियत से भरपूर, अदब व एहतराम के साथ रवादारी की उम्दा मिसाल और हिकमत व दानाई का मुरक्के था। इनके जवाब ने सारे मुसलमानों के होंठों पर मुस्कुराहट बिखेर दी और ये बात हमेशा के लिए बंद हो गया। आपने फरमाया कि अगर यहूदी जन्नत में जाते हैं तो हम भी उनके साथ जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हम उनके नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं और हमारा ईमान है कि उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अपने बंदों पर नबी मबूस किया गया। अगर ईसाई जन्नत में जाएंगे तो हम भी उनके साथ ही जन्नत में जाएंगे, क्योंकि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर भी ईमान रखते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी मखलूक की रहबरी और हिदायत के लिए नबी मबूस फरमाया था। हमारा ईमान है इस पे। लेकिन अगर मुसलमान जन्नत में गए तो हम सिर्फ अल्लाह की रहमत के साथ अकेले ही जन्नत में जाएंगे। हमारे साथ कोई यहूदी और ईसाई नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमारे नबी करीम खातिमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब रिसालत माब सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना और ना ही उन पर ईमान लाए हैं। ये एक ऐसा मुदल्लिल जवाब था कि इसका कोई भी जवाब उनसे ना बन सका। सुभान अल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैरा।